बात सुनो जी। जितनी तुम्हारी माननी थी मान ली और जितनी तुम्हारी सुननी थी सुन ली। अब ना और तुम्हारी कुछ माननी है ना तुम्हारी सुननी है। जाओ कर लो जो कर सकते हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ नौजवान, बाबा नहीं। यानी ठंडा ज़रूर हूँ, मरा हुआ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये वो धमकी है जो बिलावल भुट्टो भी दे रहे हैं, सुहेल आफरीदी भी दे रहे हैं और कश्मीर के नौजवान भी दे रहे हैं और डॉक्टर महरंग बलोच की साथी मर्द और ख़वातीन तो दे ही रही हैं। और ये सब के सब किसको दे रहे हैं? उसको दे रहे हैं जिसका नाम लेना ज़रा मुश्किल नहीं, काफ़ी मुश्किल है। और फैसल वाडा भी इनकी सफ़ में शामिल हो रहे हैं। इन सब का एक ही मकसद है। बात बहुत सादा और सीधी है कि 28वीं आइनी तरमीम अब होनी है, ये इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए। और ये 28वीं तरमीम पैदा कहाँ से हुई है ये समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। 26वीं आइनी तरमीम में इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नरम और कुछ सख्त और कुछ इंतज़ामी, कुछ टेक्निकल, कुछ एंटी पीटीआई और कुछ एंटी पीएमएलएन या एंटी पीपीपी मुतालबात मंजूर करवाने की कोशिश की है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एंटी पीटीआई तो मान लिए और प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी मान लिए, मगर जो एंटी पीपीपी या एंटी पीएमएलएन थे वो नहीं माने। 27वीं तरमीम के वक्त भी यही हुआ। कुछ इस्टेब्लिशमेंट को अपने लिए चाहिए थी वो सीडीएफ वाली तरमीम वगैरह, और कुछ अदालतों का मज़ीद शिकंजा कसना था, वो भी पीटीआई के ख़िलाफ़ था। और कुछ बल्दियाती इलेक्शन और दीगर एनएफसी और दीगर मामलात पर चाहिए थी ऐसी तरामीम जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की यानी कि सियासी जमातों की स्पेस को कम कर देती और इस्टेब्लिशमेंट की स्पेस को कॉन्स्टिट्यूशनली बढ़ा देती। तो उन तरमीम पर ताउन करने से ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। वो वक्त भी गुजर गया। इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को फिक्स करने वाली 100% तरामीम करवा ली, अदालतों को कंट्रोल करने वाली 100% तरामीम करवा ली और अपने इख्तियारात में इजाफा करने वाली यानी जो दिफाई लिहाज से ज़रूरी थे वो भी कर ली। अब सियासत पर जो कंट्रोल करना है, चाहे वो एनएफसी का में सूबों का शेयर कम करने की शक्ल में हो, चाहे वो सूबों के जो माइंस एंड मिनरल्स और दीगर रिसोर्सेज हैं उन पर कब्ज़े की शक्ल में हो, चाहे सूबाई हुकूमतों को डिस्ट्रिक्ट्स को ज़्यादा फ़ंड देने यानी को एनएफसी अवार्ड की तरह, नेशनल फाइनेंस कमीशन की तरह कोई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने की बात हो या ऐवान सदर में तब्दीली की बात हो, इस तरह की जो भी तरामीम, जो भी अब फैसिलिटेशंस चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग और पीपल्स पार्टी की 2/3 वाले अलायंस से, वो नून लीग तो सब कुछ देने के लिए तैयार है क्योंकि उसकी जेब में कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी की जेब में भी फैक्चुअली तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, अभी भी उसका इंटीरियर सेंड में होल्ड है। चाहे बलूचिस्तान की हुकूमत उसे ज़बरदस्ती दी गई है, चाहे जीबी की हुकूमत भी वो ज़बरदस्ती छीन कर ले रही है, लेकिन उसे ये लगता है कि नहीं, अभी भी जीबी में वो 2-4 सीटें फेयरली जीत सकती है, पंजाब में 2-4 सीटें फेयरली जीत सकती है और इंटीरियर सिंध आज भी उसके साथ है, लिहाजा वो अकड़ सकती है, ये उसको लगता है। ख़ास तौर पर चूँकि उसका चेयरमैन बिलावल है जो कि नौजवान है और नौजवानों का यही मसला होता है, वो बाबों की तरह महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर और इन सब की तरह, नवाज शरीफ, इन सब की तरह वो मरे हुए नहीं होते, ठंडे ज़रूर होते हैं लेकिन किसी वक्त गर्म हो सकते हैं। तो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि बस जो 18वीं तरमीम में हमने किया था, अगर हम उसको कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस कर देंगे, और जो 73 का आइन हमने बनाया हुआ था उसमें जो स्पेस थी सियासी निज़ाम के पास, वो हम इस्टेब्लिशमेंट को दे देंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा। अब पाकिस्तान एक मुल्क है, उसने आइंदा भी चलते रहना है, कायम रहना है, लोगों ने चले जाना है। तो ये अगर हम तब्दीलियाँ करके 73 के आइन की रूह को डैमेज कर देंगे तो जितना हम कर चुके हैं वही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इस बात पर बिलावल राज़ी नहीं है। कश्मीर के नौजवान जो इस वक्त बाहर निकले हुए हैं वो राज़ी नहीं है। ठीक है, इस वक्त वो रावलाकोट से आगे नहीं आ पा रहे, लेकिन उन्होंने एक कामयाब किस्म की हड़ताल की हुई है। ठीक है, वो अब तक सिर्फ मर रहे हैं, ठीक है, वो कल दम करार दिए जा चुके हैं, लेकिन वो ठंडे होकर घर बैठने पर तैयार नहीं। सुहेल अफरीदी ठंडा ठार है, इस वक्त तक घर बैठा है, पूरी पीटीआई ठंडी ठार है, कुछ नहीं कर रही। लेकिन यार गंडापुर की तरह सुहेल अफरीदी बूढ़ा तो नहीं है, गरीबा फाड़ता है, तंग जब दीवाना आता है किसी भी वक्त वो भी तंग आ सकता है। और बलोच तो आपको पता है तादाद में थोड़े हैं और कैद में हैं या लापता हैं
लेकिन वो खुश तो नहीं है, वो भी गुस्से में है। चुनांचे वो इस्लामाबाद से उनका फासला बहुत ज़्यादा है, ये एक स्ट्रेटजिक मसला है, लेकिन और उनकी तादाद भी कम है, ये एक और मसला है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के पठानों की और कश्मीर के जोशीले नौजवानों की ना तो इस्लामाबाद से दूरी बहुत ज़्यादा है और ना ही उनमें जोश व जज्बा कम है और ना ही उनका गुस्सा कम हो रहा है। चुनांचे ये जो खामोशी है ये वो तूफ़ान से पहले वाली खामोशी है जो कि इस वक्त ठीक है, मज़ाकरात और ये सब कुछ चल रहा है और ये जो पहला दौर है ये कंक्लूड हो रहा है जुमे को, यानी कि 19 जून को, और इसके बाद जो अगला दौर है उसमें भी मीडिएशन ख़त्म नहीं होनी, यानी कि उसमें भी ईरान और अमेरिका ने कोई डायरेक्ट एक मेज़ पर बगैर किसी साजिश के तो नहीं बैठ जाना ना। उस वक़्त भी कतर की, सऊदी अरब की, पाकिस्तान की, तुर्की की, मिस्र की, इन सालिस ममालिक की ज़रूरत रहनी है। चुनांचे उस वक़्त भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने बाहर के मामलात में तो मसरूफ़ रहना ही रहना है, लेकिन उन्हें ये लगता है, यानी उनको मुन्ने के अब्बा को ये लगता है कि ये मुश्किल हो रहा है उनके लिए कि सब कुछ करें वो और नाम शहबाज शरीफ का है और शहबाज शरीफ को आगे आगे रखना पड़े, क्योंकि फैसल वाला एपिसोड से ज़ाहिर है, यही ज़ाहिर हो रहा है कि डराना धमकाने की कोशिश किसी वजह से ही की जा रही है ना। सिक्योरिटी ज़राए से खबरें भी आ रही हैं कि असल और वाहिद रोल तो उनका ही है, शहबाज शरीफ तो एम जुमा जाननाली हैं। चुनांचे अब ये जुमा जाननाल क्यों रखें हम, अगर हमारा रोल है तो फिर हमारे पास कुर्सी भी बड़ी होनी चाहिए, तो वो बड़ी कुर्सी, ज़्यादा इख्तियारात लेने की जो जंग है वो अब पाकिस्तान में होनी ही होनी है, और ये उससे पहले की तूफ़ान का पेश खैमा बनने वाली खामोशी है और ये लावा अब फटना ही फटना है। अब इस ताबूत में आखिरी सुराख हुकूमत की 28वीं तरमीम की कोशिशें अमली तौर पर शुरू हो जाएं तो होता है, या तहरीक इंसाफ वालों को गुस्सा आ जाए जिसके के चांस बहुत कम है, या कश्मीरियों के साथ कोई क्लैश बढ़ जाए जिसके के चांस बहुत ज़्यादा है, किस शक्ल में हो, लेकिन इसका वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। और जोगी बाबा यानी कि फैसल वाडा ने जो कहा है वो उन्होंने ना सिर्फ अपने जो कैंप है, यानी उनका जो कैंप है उसके इरादों की तर्जुमानी की है, बल्कि दूसरी तरफ से भी एजेंसियों की खबरें तो पूरी होंगी ना कि लावे फटने वाले हैं, तो लावे वाकई फटने वाले हैं।